इस बिल को रोकने के लिए 3-4 आदमी पर नजर थी। एक नीतीश कुमार पर जिनके पास 12 MP है, एक चंद्रबाबू नायडू के पास जिनके पास 16 MP है, एक चिराग पासवान के पास जिनके पास 5 MP है और एक जयंत चौधरी जिनके पास 2 MP है। इन चारों लोगों की MP को मिलाकर 272 तक पहुंचते हैं। सबको नीतीश ने कहा कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, बिल की मुखालफत करेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा और चिराग पासवान ने भी कहा कि ठीक, आप बेफिक्र रहिए, हम लोकसभा में बिल को पास नहीं होने देंगे क्योंकि हमारे पास इतने MP हैं। अगर हम वहां पर अमित शाह के सामने कहें कि हम इस बिल की मुखालफत करते हैं, 272 वोट मिलता तो ये बिल रुक सकता था। 272 MP अगर मुखालफत करते तो ये बिल रुक जाता, लेकिन ये नीतीश कुमार ने, जयंत चौधरी ने और चंद्रबाबू नायडू ने, चिराग पासवान ने ये जीते किन के वोट से? मुसलमानों के वोट से जीते। चंद्रबाबू नायडू तो जनाब आंध्र प्रदेश के अंदर वो टोपी और दाढ़ी लगाकर नमाज, तरावी की नमाज में जाता है, अफ्तारी में अफ्तारी करता, मगरिब की नमाज भी पढ़ता। नीतीश कुमार टोपी और तौलिया डालकर वो मुसलमानों के हिमायती बनते, लेकिन जब मुसलमानों के अकीदे और इनकी वक्फ बोर्ड को लूटने के लिए जब कानून बन रहा था तो उस वक्त आप मुसलमानों की मुखालफत में, वक्फ बोर्ड के बिल की मुखालफत में आपने वोट नहीं दिया, वहां पर जाकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। मेरे भाइयों, अभी वक्फ बिल जो बना मामला कितना गंभीर हो चुका है। जो हमारे असलाफ ने, जो हमारे असलाफ ने जो जमीन और जायदाद मुसलमानों को दी है, कब्रिस्तान बनाएंगे, मस्जिदें बनाएंगे, मदरसे बनाएंगे, वक्फ कर दिया, उसके ऊपर कोई और कब्जा कर रहा है। आपका मकान है और आपके मकान में हम काबिज हो रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। देख रहे हैं आप मुसलमान कितना सोच चुका है। सोचिए, गौर कीजिए। और यहाँ पे कुछ गलतियां अपनी भी है। हमारे असलाफ ने जमीन और जायदाद दी, वो जमीन और जायदाद पड़ी हुई है, उन जमीन और जायदाद पे कोई फायदा नहीं उठाया जा रहा है। ये मस्जिदें जैसे बन रही है, अभी एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद के ऊपर मामला, ये वो दिस दैट। मेरे भाई, क्यों उस मस्जिद के मामले में आदमी बात करेगा, अपने गांव की मस्जिद को आबाद कौन करेगा? मेरा भाई, ये जिम्मेदारी नहीं है। मस्जिद की जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती है। वक्फ बिल के मामले में हमें बोलने की इजाजत नहीं है क्या? संसद में जब इमरान प्रतापगढ़ी बोल सकता है, इकरा हसन बोल सकती है, असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल सकते हैं और दीगर हमारे गैर मुस्लिम लीडरान भी बोल सकते हैं, मुसलमानों की जबान से एक जुमला नहीं निकल रहा है। बड़े बड़े जिम्मेदारान कहां गए? लेटर पैड पे लिखने वालों, अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दोगे? तुम्हारी जमीन और जायदाद पे कब्जा किया जा रहा था, तुम मस्ती में डूबे हुए थे, अपने घर में सोए हुए थे, एक आवाज, एक बोली बोल नहीं सकते थे, जुमला नहीं बोल सकते थे। तुम्हारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। आने वाली नस्लें तुम्हें बद्दुआएं देंगी और तुम्हारे लिए गलत जुमला बोलेंगी। आपने वो मंजर नहीं सुना कि अभी एक जनाजा रखा हुआ है, अभी एक वीडियो है, 3 दिनों से जनाजा रखा हुआ कब्रिस्तान में दफन नहीं करने दिया जा रहा है। अरे ये वक्फ की जमीन है, अब इसके ऊपर हमारा कब्जा है, जब तक मामला नहीं होगा हम यहाँ पे दफनाने नहीं देंगे। अब एक जनाजा वक्फ की प्रॉपर्टी है, महीने की आमदनी 25,000 रुपए का रेंट है, लेकिन वक्फ के फॉर्म पर सिर्फ 2,500 रुपए लिखा जाता है, बाकी 22,500 रुपए उसके पॉकेट में होते हैं। कौन है ये लूटने वाला? टोपी और दाढ़ी वाला हमारे चेयरमैन है ना। चेयरमैन तो कोई और था नहीं, हमारे लोग थे, सदियों से बैठे हुए इस पर। इसीलिए इस नीतीश कुमार जी, बिहार के चीफ मिनिस्टर जी, सुनो, आप कहते हो कि हम मुसलमानों के साथ ही हैं, आखिर ये बताओ ये बिल पास हुआ कैसे? आप अगर सपोर्ट नहीं करते
ये बिल पास नहीं होता। ये जो नीतीश कुमार बिहार का चीफ मिनिस्टर है और सोनो चंद्रबाबू नायडू, जिनकी वो कहो के साथ से हमारे मोदी साहब ने सरकार बनाई, सहमति से हुकूमत बनाई। नीतीश कुमार जी रमजान का महीना गुजरा, सर में टोपी लगाकर, गले में गमछा लगाकर अफ्तारी किया कि नहीं किया? अच्छा ये बताइए, ये अफ्तारी किया का है? रोजा था? अरे रोजा था वो? हमारी बात समझ में नहीं आती है। लिखने वालों ने लिखा, मीडिया वाला बोल रहा है मोदी ने नीतीश कुमार की अफ्तार पार्टी में दावत दी, ना मोदी रोजा रखा ना नीतीश कुमार रोजा रखा, तो खोलेगा क्या? अरे खोलेगा वो जो रखा है, जो बंद है वो खुलेगा, और जो खुला हुआ वो क्या खुलेगा? तो पता ये चला कि ना मोदी ने रोजा रखा, ना योगी ने रोजा रखा, ना लालू ने रोजा रखा, ना नीतीश ने रोजा रखा। ये सिर्फ और सिर्फ समाज को, अवाम को, पब्लिक को, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। आज की बात बता रहा हूं, आज की बात बता रहा हूं। 32 बच्चे मदरसे जा रहे थे गुजरात पढ़ने के लिए, 32 बच्चा। वो सब के बच्चे बिहार के, बंगाल के बच्चे थे। और वो मोकामा एक जगह है, पटना से पहले मोकामा है। अरे बोलो भाई, मोकामा है। मोकामा रेलवे स्टेशन में तमाम बच्चों को रेल से उतार लिया गया, पुलिस उतार ली और तमाम बच्चों को ले जाकर थाना में बंद कर दिया। वो सब मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गुजरात जा रहे थे मदरसा पढ़ने के लिए। कुर्बान जाओ, ये हादसा कहां हो रहा है? बिहार में हो रहा है, नीतीश कुमार साहब के सरकार में हो रहा है। कुर्बान जाओ। तो नीतीश कुमार जी आप कैसे मुसलमानों के साथ में हैं? टोपी पहनने वाले आपको पसंद नहीं है, टोपी पहनने वाला पसंद नहीं है, हमारा मदरसा आपको पसंद नहीं है, हमारी मस्जिद आपको पसंद नहीं है, हमारी अफ्तारी बहुत पसंद है, गुब 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 ये पसंद है, पकौड़ा पसंद है, जलेबी पसंद है, ओ खरबूजा पसंद है, खीरा पसंद है, मदरसा पसंद नहीं। और जैसे ही ये बिल पास हुआ, मुसलमानों विजयवाड़ा में कब्रिस्तान में ताला लगा दिया गया।